Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। आप लोगों को मैंने टेस्ट बुक से टेस्ट 14 अटैम्प्ट करने के लिए बोला था। 103 बच्चों ने अटैम्प्ट किया और अपने मार्क्स गूगल फॉर्म पर अपलोड किए। कुछ बच्चों ने वर्चुअल लाइब्रेरी के ऊपर भी अपलोड किए। इसकी स्प्रेडशीट, इसकी जो मार्कशीट है वो मैं अपलोड कर दूंगा इसी वीडियो के नीचे, प्लस अपने टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा के ऊपर। ओवरऑल स्कोर जो रहा कुछ ऐसा रहा। एवरेज मार्क्स देखे जाएँ तो 103 बच्चों ने जो टेस्ट दिया था, एवरेज मार्क्स 92.29 है। दूसरा, टेक्निकल में काफ़ी मार्क्स कम हुए हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है, मैंने एनालाइज नहीं किया वैसे टेस्ट का लेवल थोड़ा टफ हो सकता है, उसकी वजह से एवरेज मार्क्स टेक्निकल में कम गए हैं, क्योंकि ये काफ़ी कम है। तो मैं मान सकता हूँ शायद टेस्ट टफ होगा, मैं वो देख लूँगा। साथ में जीके में थोड़ा सा एवरेज बढ़ा है 14.91, जो कि 10 के आसपास रहता था। और रीजनिंग में 14.32, बिल्कुल ऑसम है ये। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स इतना आ रहा है बच्चों का, तो मतलब रीजनिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इसका कारण ये भी है कि आप डेली 50 क्वेश्चन, जो भी बच्चा 50 क्वेश्चन कर रहा है 35 मिनट में कोशिश कर रहा है, तो रियल एग्ज़ाम में फोड़ देगा रीजनिंग को, और उसके 40 से ऊपर ही रहने वाले हैं। तो ये तो आपका आज का स्कोर था। इसकी स्प्रेडशीट जो है मैं अपलोड कर दूंगा दोनों ही जगह पर, टेलीग्राम चैनल पर भी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी। अब एक और न्यूज़ आई है कि एसएससी जेई में जो फर्स्ट पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर दी गई थी, अब वो 1/4 हो गई है फिर से। तो ना खुश होना ना दुखी होना, सेम सी चीज़ है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। हाँ, अब ये ज़रूर है कि जो पहले हम ये सोच के चल रहे थे कि तुक्के हम ना भी मारेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी कि तुक्के जिसके ज़्यादा लगेंगे उसको एक एज ज़रूर रहेगा। तो उसके लिए मैं पहले ही आपको गाइड कर चुका हूँ कि 1/3 में भी मैंने ये गाइड किया था कि अगर 4 ऑप्शन में से आपको एक भी आता है तो आपको तुक्का मारना है। ये मैंने 1/3 के लिए भी बोला था आपको। तो अब तो 1/4 आ गया है। अब मैं इतनी अपनी स्टेटमेंट पे बिल्कुल कायम हूँ कि अगर 1/4 मार्किंग है और ए बी सी डी चारों में से एक भी ऑप्शन आपको पता चल गया कि वो नहीं है, तो आपको तुक्का मारना ही मारना है। अब कई लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं इस बात को मेरी, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वो शेयर कर सकते हैं कि उनके नेगेटिव में मार्क्स गए। देखो, मैंने तो ये देखा है, सैम्पल स्पेस भले ही मेरा छोटा हो, लेकिन मैंने अपने लाइफ से एक्सपीरियंस में ये देखा है कि 1/4 मार्किंग है तो, और थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लिया है तो हमेशा फ़ायदा ही हुआ है। नेगेटिव तो कभी नहीं गए हैं, ओवरऑल 5-10 नंबर का फ़ायदा ही हुआ है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। आपको भी अगर ये चीज़ अप्लाई करनी है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अभी 1-2 टेस्ट और दो आप, और उसमें आप ये चीज़ अप्लाई करके देखो, 100% आप पॉजिटिव में ही रहोगे। अगर आप काउंट करोगे उन मार्क्स को, मान लो आपके 10 गलत हुए और आप उसमें काउंट कर रहे हो कि मेरे 10/4 इतने नेगेटिव आ गए, तो ये भी तो देखो आप 10 सही भी तो हुए होंगे आपके, तो उनकी वजह से आपके 10 नंबर सही भी तो हो गए। इस तरह से भी आप चीज़ें देख सकते हो। आप ये वाली चीज़ भूल जाते हो, बस ये याद रह जाता है कि इतने नंबर कम हो गए मेरे, वो नहीं देखते हो आप कि कितने तुक्के सही भी लग गए आपके। तो नेगेटिव मार्किंग चेंज हुई है, तो इसमें तो आप, मैं आपको सीधा सीधा बोलूँगा कि अगर एक भी आपको ऑप्शन पता है तो भी आप तुक्का मारोगे। बाकी कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एलिमिनेट कर सको, आपको पता हो क्वेश्चन का। लेकिन ये भी गारंटी बात है कि 200 में से ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आपको आता होगा। 150 क्वेश्चन आ जाए बहुत बड़ी बात है। बाकी कोई 50 क्वेश्चन में से आपको थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके चीज़ों को मतलब मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हाँ, मार्क्स अच्छे ही आ रहे हैं सबके। रीजनिंग में सबने बहुत बढ़िया किया है। कुछ बच्चे जो लास्ट में स्टार्ट किए हैं उनके कम हो सकते हैं, लेकिन जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं रीजनिंग में, उनको मैंने कल वाली वीडियो में सीधा सीधा बोल दिया है कि रीजनिंग में 40 नंबर लाने ही पड़ेंगे आपको। उसके लिए आपको इस तरह से 3-3.5 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। जीके में भले ही आप उतना टाइम ना दे पाओ, लेकिन रीजनिंग को आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। कल वाली वीडियो में मैंने ये सब बता दिया था आपको। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। हाँ, एनालिसिस मैं अभी इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसी फ्राइडे मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू है, और मैं कल से मेरा ट्रैवल स्टार्ट हो जाएगा। कल को मैं ट्रैवलिंग में ही रहूँगा, कल कल के दिन। साथ में फिर मेरा थर्सडे वेडनेसडे को मॉक है। उससे पहले कल को मैं जा रहा हूँ, बीच में एक दिन मिलेगा मुझे। तो लगभग मेरा ट्रैवल में ही रहेंगी सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं बीच में वीडियोस नहीं बना पाऊँगा। इसलिए सैटरडे तक का स्केड्यूल मैं आपको आज ही बता दूंगा, ताकि आपको इतना कंफ्यूज ना होना पड़े और आप अपने हिसाब से
चीज़ें कर पाओ, अगर कर सकते हो, नहीं तो मैं स्केड्यूल आपको दे दूँगा, आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो। तो बहुत सही रहा आपका ये स्कोर जो था 92.29 एवरेज था, ठीक है। लेकिन हाँ, अब इतना एक्सपेक्ट करके चलो कि अगर नेगेटिव मार्किंग वापस से 1/4 हो गई है तो वो वापस से 120 के आसपास जाने वाली है कट ऑफ। नेगेटिव मार्किंग अगर जो 1/3 ही रहती तो 100 होती, लेकिन अब आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि 120 के आसपास जा सकता है मामला। तो इसका ये भी है कि आप अगर बिल्कुल तुक्के नहीं मारते हो तो बहुत मुश्किल पड़ जाने वाली है आपको, क्योंकि 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं आती। तो बेटर है कि आप टेस्ट वेस्ट दे के जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो एक बार अप्लाई करके अपने एक्सपीरियंस में ले आओ, अपने कॉन्शियस माइंड में ले आओ, सबकॉन्शियस माइंड में ले आओ कि हाँ, पॉजिटिव ही होते हैं मार्क्स। क्योंकि आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस से फिर जब आप तुक्के मारोगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो कॉन्फिडेंट होके तुक्के मारोगे तो सही रहेगा। अगर जो आप सोचोगे कि यार मारने हैं कि नहीं मारने हैं, सर ने बताया था करना है, तो उससे नहीं चलेगा काम। आपको पहले खुद से एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी चीज़ें। आपका खुद से ये एक्सपीरियंस होगा तभी चीज़ों को करना। बाकी मैंने ये एक एडवाइस दी है आपको। तो आज के टास्क के ऊपर चलते हैं कि आज आपको क्या क्या करना है। आज क्या मैं आपको आगे सैटरडे तक का टास्क दे रहा हूँ ये मैं एक ही वीडियो के अंदर, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि ये ट्रैवल करते हुए और इंटरव्यू और मॉक देते हुए कि मतलब बीच में क्योंकि मतलब मैं कहीं और किसी और जगह पे होऊंगा तो वहाँ पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पिछली बार भी मैंने कोशिश की थी तो उतनी एफिशिएंसी आ भी नहीं पाई थी। आपको भी ऐसा लगा होगा कि बस वीडियो बनाने के लिए वीडियो बन रही है, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं घर पे हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए आज ही एक वीडियो में सब कुछ बता रहा हूँ। आपका आज 82nd डे है, 83rd, 84th, 5th, 6th। ये दिन आपको खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ आप वो पढ़ सकते हो। आप अपने हिसाब से भी चीज़ें कर सकते हो कि ये आपको 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 दिन आपको मिले हैं, आपने कुछ नहीं किया हुआ है चीज़ें, आपको लग रहा है कि आपको अपना टाइम नहीं मिला जिसमें आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते थे, तो आप इसमें कर सकते हो। बाकी फिर भी आपको अगर जो चाहिए कि मैं ही आपको स्केड्यूल दूँ तो मैं आपको आज इस वीडियो में स्केड्यूल दे रहा हूँ। पहला, रीजनिंग का कोई भी स्केड्यूल चेंज नहीं होगा। ट्यूसडे को आपको 13, वेडनेसडे को 14, थर्सडे को 15, फ्राइडे को 17 और सैटरडे को 26। ये आपको टेस्ट देने हैं। कहाँ से देने हैं? टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में जाओगे, उसके बाद आप सर्च करोगे एसएससी रीजनिंग। वहाँ पे सर्च करने के बाद आप जेई का सेक्शन खोलोगे। जेई के सेक्शन में आपको PYST करके यहाँ पे टेस्ट दिए होंगे 13, 14, 15, 17, 26। ये सब टेस्ट देने हैं आपको अलग अलग दिन। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये टेस्ट सीरीज़ नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप मेरी वीडियो डे 74 वीडियो सेक्शन में जाना। डे 74 वीडियो है, जैसे ये डे 82 वीडियो है, ऐसे डे 74 वीडियो है। उसके आखिरी के 20 मिनट से 23 मिनट तक मैंने वीडियो मतलब अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके आपको बताया हुआ है कि कैसे आप इन सब टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो वो आप देख लेना अगर आपको एक्सेस करने में दिक्कत हो। तो आपको रीजनिंग में वही चीज़ करनी है जो आप करते हुए आ रहे हो, उसमें बिल्कुल छेड़खानी नहीं करोगे। करंट अफेयर में आपको आपको SSC CGL ये सर्च करना है। आपके पास टेस्ट सीरीज़ खुलेगी Tier 1 और Tier 2 की 2023 की। उसके बाद आपको अंदर जाना है सेक्शन में, वहाँ पे आपके पास आएंगे चैप्टर टेस्ट, ठीक है। चैप्टर टेस्ट Tier 1 ऐसे करके आएगा। चैप्टर टेस्ट में आप करंट अफेयर ओपन करोगे। अब करंट अफेयर में 1 से लेके 15 टेस्ट हैं। अभी बीच में आप काफ़ी सारे टेस्ट कर चुके हो, तो 15 टेस्ट टोटल हैं। नीचे 2022 के भी हैं, उनको मत करना। आप सिर्फ ये 15 टेस्ट करना। हर टेस्ट में 10 क्वेश्चन है, मतलब ये टोटल 150 क्वेश्चन है करंट अफेयर के। यूँ तो आप डेली आप सोचो डेली हज़ार हज़ार क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर के, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ करो ऐसे ढंग से करो। तो करंट अफेयर तो आप ऐसे कर सकते हो, ये 10-10 क्वेश्चन अलग अलग, जैसे किसी ऑथर के हो गए, पर्सन इन न्यूज़ के हो गए, पर्सन स्टेट इन न्यूज़ के हो गए, तो इन सब चीज़ों के हैं। तो कुछ मतलब ये सब चीज़ें करोगे तो ऐसा होगा कि वहाँ पर इनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें फ़ायदा ही होगा आपका। तो ये आप करंट अफेयर से करोगे। ये 15 चैप्टर हैं, ये आपको करने हैं। जनरल साइंस बूस्टर सर्च करोगे टेक्स्ट बुक के ऊपर तो आपके पास एक टेस्ट सीरीज़ खुल के आएगी। उसके अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायोलॉजी के 25 चैप्टर हैं, फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के 20। तो इनके 10-10 क्वेश्चन हैं हर एक चैप्टर के, तो 250, 150, 200 ये आप जनरल साइंस में करोगे। ऑल्दो जनरल साइंस भरी पड़ी है, बहुत कुछ कर सकते हो आप। पूरा महीना भी सिर्फ एक टॉपिक को भी पढ़ सकते हो, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हम एक बेसिक नॉलेज हम एक्वायर कर लें, ताकि एक बेसिक सा क्वेश्चन आए वो हम कर दें। बहुत डेप्थ में क्वेश्चन आएगा तो हम कर नहीं पाएंगे उसको, हमें करना भी नहीं है।
ठीक है। तो आपको एक बेसिक क्वेश्चन आ जाना चाहिए, वो इन सब चीज़ों से हो जाएगा। इसके आगे बढ़ के भी आप चीज़ें कर सकते हो, लेकिन ये बेसिक है, ये तो आपको करना ही है। मतलब आप ये सब क्वेश्चन करने के बाद आपको ऐसा मन करे कि मैं एसएससी के जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं जनरल साइंस के वो कर लूँ, तो कर लेना, लेकिन इस तरह से करना कि बाकी सब चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। बाकी सब चीज़ें कर ली तो कर लेना, लेकिन ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि इतना तो करना ही है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको जनरल साइंस का हो गया। ठीक है। तो हाँ, एक और चीज़ बता दूँ आपको, ये सब मैं आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से दे रहा हूँ। अगर आपने नहीं लिया है तो प्रो वर्जन ही लेना, क्योंकि कुछ बच्चों ने नॉर्मल वाला ले लिया था तो उसके अंदर PYQs ओपन नहीं होते। तो टेक्स्ट बुक का प्रो वर्जन लेना, 350 के आसपास तक का होगा। और इसके ऊपर भी अगर आप ये वाला कोड यूज़ कर लोगे तो 10% डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। सस्ती है और भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ये वाला कोड यूज़ करने पे। कई बच्चों को कोड इनवैलिड भी दिखा रहा होता है ये, तो नीचे लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है मैंने, लिंक से भी आप क्लिक करोगे तो ये कोड लग के आ जाएगा। दूसरा, ये जितने भी PDF मैंने आपको बात करी, PDF और नोट्स वगैरह, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वो सब लिंक मिल जाएंगे। दूसरा, इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। तीसरा, मेरे टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा, उसमें आपको ये सभी नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप ये सब नोट्स ले सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस लिंक पे क्लिक करना है और आपको वो डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है। ये बिल्कुल मैंने आपको एक्सेस प्रोवाइड करा दिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और कहीं आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक और चीज़, एक SSC JEE की PYQ में दिक्कत आ रही थी बच्चों को डाउनलोड करने में। तो जब आप पिन कमेंट में देखोगे तो बहुत सारे आपके पास लिंक मिलेंगे, तो वहाँ पर जो SSC JEE का है वो चल नहीं रहा है। उसके साथ साथ मैं एक और मतलब कमेंट करता हूँ, उसमें भी एक और लिंक डालता हूँ SSC JEE PYQ करके, तो वहाँ से वो ओपन हो जाएगा। तीसरा, स्प्रेडशीट जो है मार्क्स की, वो भी मैं यहीं पे पिन कमेंट में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी बच्चों की जो परफॉर्मेंस है आप वो भी देख सकते हो यहाँ से। ठीक है। तो और जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला था कि 100 मार्क्स किस तरह से लाने हैं, 100+ मार्क्स किस तरह लाने हैं। अब इस 100+ मार्क्स का ये मतलब ये नहीं है कि आपको 100 के लिए लड़ना है। ये मैंने पहले ही क्लियर किया था कि जिसके 50 नंबर आ रहे हैं वो पहले 100 तो लाए यार। ऐसा थोड़ी ना है कि वो 150 ले आएगा एकदम से। मैंने ये बताया था कि अगर आपके 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, तो किस तरह से आप कोशिश करके 100 ला सकते हो। फिर 100 तक की आपकी एफिशिएंसी कैपेबिलिटी हो चुकी है तो आप आगे बढ़ सकते हो। जो 100 ला रहे थे उनको मैंने ये भी बोला था कि 120 130 कैसे लाने हैं। ठीक है। तो एक स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें को के हिसाब से चलना चलना चाहिए। अब जैसे 150 मार्क्स अगर जो आपको लाने हैं तो उसमें टेक्निकल, GK और रीजनिंग तीनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। अभी आपके अगर जो 50 नंबर आ रहे हैं तो मैं आपको क्यों बोलूँगा कि आप GK पढ़ो, मैं आपको बोलूँगा अभी कि आप रीजनिंग में बढ़िया नंबर लाओ और आप टेक्निकल में और मेहनत करो, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है कि आपको 100 मार्क्स तक ले आए ये। अब आप GK पढ़ने लगे तो आप रीजनिंग टेक्निकल नहीं कर पाओगे। अगर आपके 110 नंबर 100 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब टेक्निकल रीजनिंग ठीक ठाक है आपकी, तब आप GK में सिर मारोगे। सिंपल सी बात इतनी है। तो आपकी कैपेबिलिटी जितनी है उसके हिसाब से मैंने बताया था कि अभी आप कितनी मेहनत करके आए हो, तो आपको किस हिसाब से मेहनत करनी है। तो ये सब हो गया क्लियर। हाँ, टेक्निकल का बताना भूल गया मैं। टेक्निकल में आपको टेक्निकल बूम के हिसाब से पढ़ना है। सोम, स्ट्रक्चर, स्टील, RCC, FM, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, BMC, सोइल एनवायरनमेंट एस्टिमेशन, सर्वे, ट्रांसपोर्ट। इनमें से हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और आपका एनवायरनमेंट, ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट जो हैं आप YCT AE से कर लेना, क्योंकि SSC JEE में बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके। ठीक है, तो इनसे कर सकते हो। और बाकी सब SSC JEE PYQ से कर लेना, IAS मास्टर वाली से, वो उसके भी PDF मतलब लिंक प्रोवाइड करा दिया है मैंने। ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्निकल। तो इन 5 दिन में कोशिश करनी है कि पूरा सिलेबस एक बार देख लो और 15 क्वेश्चन का टेक्निकल बूम लगाना है आपको। ठीक है, कि हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के 15-15 क्वेश्चन आपने देखे हुए होने चाहिए। इससे क्या होगा, हर एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, हर एक चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, कुछ चीज़ें छूट रही होंगी तो वो आप देख सकते हो। तो ये आपका मिनिमम काम मैंने दे दिया अगले 5 दिन का। इसको अच्छे से कर लोगे और आगे अच्छे से करना, लेकिन हाँ, इतना भी कर लिया तो भी एक अचीवमेंट ही होगी। ठीक है, ये सब काम भी करना है, ऐसा इतना आसान नहीं है। शिद्दत से करोगे, लग के करोगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि 5 दिन में आपने महीनों भर की पढ़ाई कर ली। तो ये मैंने आपको 5 दिन का काम एक ही दिन में दे दिया है, क्योंकि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि मैं मतलब बाहर ट्रैवलिंग करते हुए ये बनाता। देखो, 82 83 84 मैंने काम सब एक साथ लिख लिया था। मैं चाहता तो मैं अलग अलग दिन वीडियो बना सकता था इसकी, लेकिन मेरे लिए भी कुछ खुद से पॉसिबल नहीं था वो, इसलिए मैंने आपको एक ही वीडियो में बना दिया आपको और दे दिया। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। और ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए। 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो गई है, इसका ध्यान रखना और उसके हिसाब से ही आगे बढ़ना।
तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब शायद सैटरडे या संडे को ही मैं वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।